Hello students, welcome to the course of Database Management System by RS Academy. प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने पार्शियल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट किया था। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पढ़ा था। आज हम देखेंगे BCNF, जो कि बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म के नाम से जानी जाती है। इसे हम 3.5 नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपग्रेड वर्जन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का। सो BACNF में होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले, एक तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, फॉर एनी डिपेंडेंसी, अगर A डिराइव करता है B को, तो A को सुपर की होना चाहिए। A शुड बी ए सुपर की। दैट मीन्स जो सेकंड पॉइंट है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग समझें, तो अगर डिपेंडेंसी है A डिराइव्स B, तो A जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं हो सकता और B जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ हमने एक टेबल ली है, स्टूडेंट टेबल, और ये कॉलेज एनरोलमेंट टेबल है। ठीक है, जिसमें कुछ कॉलम्स हैं लाइक स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट एंड प्रोफेसर। सो यहाँ पे हमने कुछ सैंपल डेटा इसमें ऐड करा है। सो इसमें क्या है, वन स्टूडेंट कैन इनरोल फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए इनरोल कर सकता है। लाइक स्टूडेंट विद आईडी 101 हैज ऑप्टेड फॉर सब्जेक्ट्स लाइक जावा एंड C++। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक प्रोफेसर असाइन किया हुआ है हर स्टूडेंट को, एंड देयर कैन बी मल्टीपल प्रोफेसर टीचिंग वन सब्जेक्ट लाइक वी हैव फॉर जावा। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोफेसर्स हो सकते हैं टीचिंग के लिए। सो इनमें क्या होगा, इनमें प्राइमरी की क्या होगी। सो इस टेबल में क्या है देखते हैं। इस टेबल में स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट जो हैं वो टुगेदर दोनों मिलके क्या करेंगे, प्राइमरी की क्रिएट करेंगे। बिकॉज जो स्टूडेंट आईडी है और सब्जेक्ट है वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं सभी कॉलम्स में। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो वन एक प्रोफेसर है वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएगा, बट जो सब्जेक्ट है उसके बहुत सारे प्रोफेसर्स हो सकते हैं। तो क्या है, डिपेंडेंसी है सब्जेक्ट और प्रोफेसर के बीच में, जहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्रोफेसर के नाम पे डिपेंड करता है। सो ये जो टेबल है ये सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, बिकॉज जो वैल्यूज हैं वो एटॉमिक हैं और कॉलम नेम्स हैं वो यूनिक है, और जितनी भी वैल्यूज स्टोर्ड हो रही हैं पर्टिकुलर कॉलम में वो सेम डोमेन की हैं। और ये टेबल जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड नॉर्मल फॉर्म को भी, और उसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं है और ना ही कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को भी। बट ये जो टेबल है ये बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका कॉज देखेंगे कि व्हाई दिस टेबल इज नॉट इन बॉयज कॉड नॉर्मल। सो ये जो हमने टेबल लिया था, यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है और सब्जेक्ट, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, प्राइमरी क्रिएट करेंगे, विच मीन्स जो सब्जेक्ट कॉलम है वो प्राइम एट्रीब्यूट है। हम वापस से अपने टेबल वाली स्लाइड पे चलते हैं। सो यहाँ पे देखिए, जो स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट है ये दोनों मिलके क्या प्राइमरी की क्रिएट करेंगे। मतलब जो सब्जेक्ट कॉलम है वो आपका प्राइम एट्रीब्यूट बन जाएगा। यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट कॉलम है ये प्राइम एट्रीब्यूट है। बट देर इज वन मोर डिपेंडेंसी, यहाँ पे एक और डिपेंडेंसी है कि जो प्रोफेसर है वो डिराइव कर रहा है सब्जेक्ट को। दैट मीन्स ए डिराइव्स बी, एंड वाइल सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्राइम एट्रीब्यूट है तो प्रोफेसर क्या है, वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, विच इज नॉट अलाउड बाय BCNF। तो प्रोफेसर यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया और सब्जेक्ट प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, तो BCNF ये चीजें अलाउ नहीं करता है। तो इसको हम कैसे रिमूव करना है, कैसे सेटिस्फाई करना है, इसको बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में कैसे लेके आना है ये देखते हैं।
To make the relation satisfy BCNF, we will decompose this table into two table like student table and professor table. बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम दो टेबल्स में तोड़ देंगे. सबसे पहले हमारा स्टूडेंट टेबल आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा प्रोफेसर टेबल. ठीक है. ये है हमारा स्टूडेंट टेबल जहां पे हमने स्टूडेंट आईडी दे दी है और साथ में दिए हमने प्रोफेसर आईडी. अगर 101 स्टूडेंट जो है वो प्रोफेसर आईडी 1 के साथ स्टडी करेगा और स्टूडेंट आईडी 101 ये प्रोफेसर आईडी 2 के साथ स्टडी करेगा. एंड दिस इज आवर प्रोफेसर टेबल. यहाँ पे जो प्रोफेसर आईडी है ये जावा के प्रोफेसर हैं और ये कौन सा सब्जेक्ट टीच करेंगे, जावा का. और यहाँ पे जो प्रोफेसर आईडी 2 है दैट मीन्स ये सीपीपी के प्रोफेसर हैं और ये कौन सा सब्जेक्ट वो करेंगे, टीच करेंगे, ये करेंगे सी प्लस प्लस. ठीक है. ये दोनों टेबल को हमने ब्रेक डाउन कर दिया और बीसीएनएफ फॉर्म में हम इस टेबल को लेके आ गए. ठीक है. नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होती है और ये जो पूरा रिलेशन है ये अब बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है उसकी दोनों कंडीशंस को, क्योंकि ये अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है जिसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है और दूसरा ये और दूसरी कंडीशन अगर ए डिराइव कर रहा है बी को देन ए मस्ट बी सुपर की. ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. अब इसका एक और जेनरिक से एग्जांपल ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं. लेट आर इज इक्वल टू ए बी सी डी. अगर ए डिराइव कर रहा है तो डिपेंडेंसीज में देखिए, अगर ए डिराइव कर रहा है बी सी डी को, बी सी डिराइव कर रहा है ए डी को और डी डिराइव कर रहा है बी को. ये जो रिलेशन है ये ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है. जो इसमें कीज हैं वो है ए और बी सी. द फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होगी, ए डिराइव्स बी सी डी. तो यहाँ पे ए क्या है, सुपर की बन गया. सेकंड रिलेशन में बी सी डिराइव कर रहा है ए डी को, तो बी सी क्या होगा, यहाँ पे एक की होगा. बट जो डी डिराइव कर रहा है बी को, तो डी यहाँ पे की कंसिडर नहीं किया जाएगा. Hence, we can break our relationship R into two relationship R1 and R2. अब हम इस रिलेशनशिप को क्या करेंगे, दो उसमें दो रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन कर लेंगे जिसे हम नाम दे देंगे R1 और R2. R1 में हमारे पास A D C आ गए और R2 में हमारे पास D और B के आ गए. दोनों टेबल्स को ब्रेक डाउन करने में ये ब्रेक डाउन करके हम इसको बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में लेके आ गए, जिससे ये बीसीएनएफ जो है ये सारी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा एज ए एग्जांपल ऑफ द रिलेशन. ठीक है. ये एक जेनरिक एक्सप्लेनेशन थी. एक रिलेशनशिप लिया था हमने, रिलेशनशिप ए बी सी डी, और हमने उसमें डिपेंडेंसीज देखी थी और बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म की दोनों कंडीशंस को हमने इसमें सेटिस्फाई करा, दोनों रिलेशन ए बी सी डी को ब्रेक डाउन करके. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट इज ऑल अबाउट द बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म. नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होती है. थैंक यू.